बेटे जो सवाल आप देख रहे हो, एक बार इस सवाल को देखिएगा बड़े ध्यान से। आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ है। अब क्या है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है ना, इसमें बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल लेके आए हैं। आपको अगर जरा भी मैथ नहीं आती है तो फिर बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एकदम सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि आज वो सवाल लेके आए हैं ना कि जो आपको अंदर तक हिला देंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन उसमें बहुत छिपी हुई बातें हैं। तो यहाँ पे ना जो आपके सामने सवाल है, हम देर ना करते हुए सवाल पे चलते हैं। सवाल आपका है 4 का 4, ओके, और फिर डिवाइड बाई 4 का 4 और फिर बटे में 4 भागे 4। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत इत्मीनान से। तो एक बार आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा हमें लग रहा है ना कि बोर्ड मास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे बिना टाइम गंवाए, बहुत जरा सी जानकारी लेंगे। तो बोर्ड मास के बारे में लगभग हर वीडियो में हमने चर्चा किया है, और बोर्ड मास के बारे में आप सब लोगों को मालूम भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग नए होते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, और फिर मंझला ब्रैकेट, और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सीक्वेंस में सबसे पहले इनको हम सॉल्व करते हैं, उनके अंदर जो कुछ भी निशान होते हैं, और फिर यहाँ पे ऑफ का नंबर आता है, ऑफ को सॉल्व करते हैं, या फिर कहीं पे का लिखा हो उसको हम सॉल्व करते हैं। फिर अगला नंबर आता है डिवाइड का, और फिर अगला नंबर आता है मल्टीप्लाई का, और अगला नंबर आता है जोड़ का, और लास्ट में हम करते हैं घटाओ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, आप ये देख पा रहे हैं कि जो ऑफ है, ऑफ का मतलब भी का होता है, का मतलब गुणा होता है। तो हम इस वाले गुणा को भाग के पहले सॉल्व करेंगे। इस चीज को आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे ना का है और भाग है, फिर का है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 4 का मतलब होता है गुणा और 4, और फिर डिवाइड बाई 4 का मतलब होता है गुणा और फिर 4, और बटे में 4 भाग में 4। ये बात समझना पड़े ध्यान। अब ये डिवाइड कि पहले हमें इस गुणा को सॉल्व करना है, जो कि बोर्ड मास का नियम ये बोलता है कि पहले भाग को सॉल्व करना है, लेकिन ये वाला गुणा जो है ये का वाला है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 गुणे 4 ये हो जाएगा 16, और भाग में 16, 4 चौके 16, ओके, और बटे में अब 4 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 4 को जब 4 से भाग करोगे तो यहाँ पे आपका एक आना है। चलो यहाँ पे मैं 4 डिवाइड बाई 4 लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो 16 को 16 से भाग करोगे तो यहाँ पे एक आएगा आपका, और 4 को 4 से भाग करोगे फिर भी आएगा क्या, एक, और एक डिवाइड बाई एक। हर कंडीशन में आपका आना है आंसर एक ही। तो आपका आंसर यहाँ पे एक होगा। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास का नियम है, इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल आपके सामने है ना, इस वाले सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके। 16 भाई, 16 और डिवाइड बाई 8, ओके। तो 16 डिवाइड बाई 8, और बटे में यहाँ पे 4 है, और फिर यहाँ पे डिवाइड, और 16 गुणा 2 है, और बटे में 8 है। अब कहोगे सर बोर्ड मास का रूल जो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये ऊपर वाले को 1 यूनिट बनाओगे, इसको 1 यूनिट बनाओगे, फिर हम इस भाग पे आएंगे। पहले ये वाला भाग, तो 16 को अगर 8 से भाग करते हो तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 आएगा, 2/4, और ये भाग, ओके, और 16 दूना 32, और 32/8 ये हो जाएगा, 32/8। अब आप ये काम करोगे, अब इस भाग को ना क्या करोगे, आप जानते हो कि भाग को जब हम गुणे में लिखते हैं, तो जैसे ये 2/4 तो मैंने कर दिया, इसको गुणे में लिखेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 8/32 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आप जानते हो 4 से काटा, 4 दूना 8, ओके, और फिर 2 से काटा, 2 से काटा 16 बार में कटेगा, और फिर 2 से काटा 8 बार में कटेगा, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है ना, वो 1/8 आने वाला है। हमें आशा है कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी, ओके। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो आपका अगला सवाल है, ये सवाल है थोड़ा सा, इसमें बहुत सारे लोगों का उत्तर उल्टा सीधा आएगा, गलत आएगा।
इस पे ध्यान देना, 40/2 सही है, और 5 × 4 + 44। तो इस सवाल को देखना कि 40 ओके भाग में 2, और फिर है हमारे पास 5 × 4 और +44 है। तो इसमें क्या है ना कि एक बार बड़े ध्यान से देखना कि 5 चौका 20, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ये मैंने करा क्या, 40/2, और ब्रैकेट में करा तो ये ब्रैकेट के अंदर 5 चौके 20 ओके और +44 ये हो गया। अब इसको मैं 2 स्टेप में इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप ब्रैकेट हटाओगे ना तो यहाँ पे गुणे का निशान लगेगा, तो 40 ओके 2 × 20 और +44। अब यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि ये 2 जो है, अब इस कंडीशन पे तो पहले ये भाग हल होना चाहिए। लोग ये बोलते हैं कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इस भाग को पहले हल करेंगे, लेकिन आप जानते हो कि 2 अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ये ऑफ का काम करता है, का काम करता है, इसलिए हम भाग के पहले इसको करेंगे। और इसको करेंगे तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि 40 भागे और 40 भागे तो 20 दूना ये भी क्या हो जाएगा 40, और प्लस ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि 40 भाग को हम 40 बटा, सही है, या फिर 40 को इस भाग को हम पलटते हैं तो ये 1/40 कर देंगे इसको, और प्लस क्या 44 कर देंगे। तो 40 का 40 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास नीचे 1 बचा, 1/1 मतलब 1, 44 और 1, आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। क्यों? क्योंकि 40 का 2 से भाग करोगे तो ये फिर अगर पहले इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 × 20 ये हो जाएगा 400। तो इस कंडीशन पे आपका आंसर बदल जाएगा, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जैसे ये अगला सवाल ही ले लीजिए, ये सवाल ले लीजिए, यहाँ भी लोगों का 2 मत होगा। अब कैसे होगा, आप बड़े इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा कि 12 भागे ओके 6 × 8 और ब्रैकेट के अंदर है 13 का 2। चलो इस तो मैंने सवाल उतार दिया। तो 12 भागे 6 यहाँ तक तो सोचना नहीं है। ओके, 13 का 2 का मतलब 13 × 2। चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे 26 लिखता हूँ। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो का मतलब गुणा, तो 13 × 2 ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इस कंडीशन पे ना आप पहले इसको हल करोगे, यहाँ पे इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। हो सकता है इस वीडियो में से यही चीज़ आप सीख के जाओ कि जहाँ पे इस चीज़ को पहले मुझे हल करना। क्यों? क्योंकि जब आप 12 लिखोगे ना, यहाँ पे ध्यान देना, 12 भाग में 6 और गुणा 8 और गुणा अब यहाँ पे 26 लिख दोगे। लेकिन अभी इसको मुझे सॉल्व करना है सबसे पहले। तो 12 भाग में क्या 6 और गुणा ये 8 × 48 के 8 हासिल 2 और 8 दूनी 16 और 4 20, ये 228 हो जाएगा। तो 12 भागे 6 करोगे तो इस कंडीशन पे 2 आएगा और गुणे 208 और 208, तो यहाँ पे ना 400 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका आंसर, और यही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे पहले आप इसके साथ में सॉल्व कर दोगे ना तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपने सीख लिया होगा। चलो, अब अगर ये पॉइंट सीख लिया है तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ओके, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, कमेंट करेंगे इसका आंसर और बिल्कुल सही आंसर लिख के देंगे। और वीडियो के अंदर अगर कोई भी जानकारी आपको ऐसी हो कि ना समझ में आई हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करोगे। और ध्यान देना, हमारी वीडियो 8 मिनट 10 मिनट या 12 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं होती है, उसी के अंदर सारी की सारी जानकारी होती है। क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें सिखा भी सकें, और छोटी वीडियो होगी, आपको कहीं भी कभी भी बैठ के उसको देख सकते हैं। ओके, चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियो, बेहतरीन वीडियो डाली है, उसको जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा चैनल पे। हम वादा करते हैं कि मैथ में आप कमज़ोर नहीं रह पाओगे, और बस डेली 8 से 10 मिनट देंगे ना तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस आज के लिए
सिर्फ इतना ही। ओके, आपको लगता है कि चैनल हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।